अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। आई होप सो कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। ख्याल तो हम लोग रखते ही हैं। जो फ्री टाइम होता है तो बहुत सारी वीडियोस लेट नाइट हम अपने फ़ोन में देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं और बहुत सारी मोटिवेशन हम हासिल करते हैं। बट होता क्या है कि नेक्स्ट डे जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना होता है, जो भी हमने अपने हेल्थ के पॉइंटर्स निकाले होते हैं कि आज से मैं अपनी हेल्थ के हवाले से ये करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रोज़ एक रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि जनाब कल से जिम जाएंगे, कल से नो शुगर होगा खाने में, कोई मीठे की क्रेविंग होगी तो ख़ुद को उस पर थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, थोड़ा सा वेट करना है, फ़ौरन जज्बात में नहीं आ जाना। तो ये रेजोल्यूशन आई एम श्योर कि आप लोग भी बनाते होंगे कि क्लीन डाइट रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन क्या वजह है कि ये सारी बातें जानते हुए भी, क्योंकि अवेयरनेस इतनी है, सोशल मीडिया आप देखें, कोई एक पॉडकास्ट, कोई एक वीडियो और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इतनी आसान है रसाई इन्फॉर्मेशन तक कि हम तमाम लोग, हमारे जो स्पेशली जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, वो बहुत अवेयर है बहुत सारे मामलात को लेकर, जो कि आज से हमारी जो पहली जनरेशन थी उनका मुतालिया सिर्फ किताबों के थ्रू होता था। तो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर एक रश है इन्फॉर्मेशन का। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके बावजूद मोटिवेशन की कमी है, उसके बावजूद हम रेजोल्यूशंस तो बनाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। क्या वजह है? अच्छा, वज़न का मेंटेन होना एक बहुत ही गुड साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपका वज़न मेंटेन है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अनटिल अनलेस जेनेटिकली आपकी जीन्स किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जंक फूड हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। खाने की जो हमारी बैड हीटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, बड़े जो हैं हम लोग भी मोटापे का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो इसको मेंटेन कैसे करना है, बहुत सारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन आज का ये सेगमेंट हमने खासकर इसलिए डिज़ाइन किया ताकि मोटिवेशन जो है वो आपको पहुंच सके और आप ठान लें कि नहीं, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। तो एक्चुअली करके दिखाना क्या और करना कैसे है तो वो एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है मरियम अजीज़, शी इज़ अ डाइटिशियन। तो उनसे आज हम जानेंगे कि अपना जो वज़न लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तो जब भी करें तो नंबर 1 तो की पॉइंट ये है कि हेल्दी तरीके से किया जाए। तो वो हेल्दी वे कौन सा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर ना आए, बाल ना गिरे, स्किन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये सारी बातें आज हम मरियम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरियम, इंटरमिटेंट फास्टिंग की इतनी चर्चा है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, अपनी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, अपनी जर्नी बताई है, लेकिन इट टुक क्वाइट अ टाइम। हमें लगता है कि अगर हम बस एक हफ़्ता या 10 दिन कुछ करेंगे तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आज हम हेल्दी वेट लॉस पे बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली किन लोगों के लिए है, अगर कोई सर्टेन कंडीशंस हैं तो किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें आप फाका ना हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, डेफिशिएंसीज ना हो जाए। तो इस पर बात करना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, एक तो बहुत अच्छी चीज़ है वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको अपनी पसंदीदा चीज़ भी खानी है लेकिन वेट लॉस भी करना है और डाइट भी करनी है। तो अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं तो उसको यही रिकमेंड करती हूँ कि अच्छा पहले ना फिर फास्टिंग से स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस तरह फिर ना आपका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, आपको ना एक वो डाइट करने का तरीका आ जाता है कि आपने किस तरह से करनी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की ना हर बंदे के लिए डिफरेंट विंडोज़ हैं, तो हर किसी के लिए आसान हो जाता है। लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक विंडो है जो कि है 14 से 8 की विंडो है, उसमें आपने 14 घंटे जो है वो भूखा रहना है और 8 घंटे में आप खा सकते हैं कुछ भी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खा लेना ऑब्वियसली कि आपकी कैलोरीज से ज़्यादा हो जाए। बट ये है कि आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकते हैं। आप सुबह का नाश्ता लें, अपने जो भी आपको पसंद है, आप ब्रेड लें, साथ में अंडा लें, लेकिन ऑब्वियसली ब्रेड भी आपने फिर होल व्हीट की लेनी है, होल ग्रेन की लेनी है, ब्राउन ब्रेड लेनी है। उसके साथ आप चाय ले सकते हैं अपनी पसंद की, चीनी के बगैर, थोड़ा सा आप उसमें हनी वगैरह डाल लें। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाएँ, थोड़ा सा सलाद ले लें, चावल लेने हैं चावल ले लें, रोटी लेनी है, साथ में सालन लेने, रात को भी आप इसी तरह जो है ना वो कर
कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि 8 घंटे में आप अपना पूरा खाना खा रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही और आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब जो 14 घंटे है जिसमें आपने भूखा रहना है, अब वो 14 घंटे इस तरह से है कि रात को 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ दैट टाइप ऑफ थिंग जो कि आपने रात को जल्दी खाना खा लेना है, क्योंकि वैसे भी हमारे जो मज़हब में भी एक चीज़ है कि रात को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। क्योंकि जब रात होती है ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। रात को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान एक फॉर्मूला है, अगर हम इसको अप्लाई करें ना अपने साथ, के सनसेट के बाद नहीं खाना। जी बिल्कुल। तो ये तो एक क्लियर के सनसेट के बाद बॉडी भी उस तरह से हमारी क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो एक कॉन्सेप्ट दिन और रात का बनाया हुआ है, रात आराम के लिए, तो बॉडी भी हमारी रात को रेस्ट मोड में चली जाती है। तो उस टाइम अगर हम उस पर इतना लोड डाल देंगे तो वो तो फंक्शन उस तरह से नहीं करेगी ना। ऐसा ही है। रात को ऐसा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि जहाँ पे एक चीज़ डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं वो आपके 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। रात को तो पानी का भी कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी किडनीज पर लोड ऐड कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल जो है ना वो भी डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आपने पानी ज़्यादा पी लिया, फिर ऑब्वियसली आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए आपको पानी भी रात को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब जो 14 आवर्स वाली विंडो है उसमें आपने रात 8 बजे कुछ नहीं खाया। 16 8 की होगी विंडो। एक्चुअली ना 3 हैं ये, एक है 14 आवर्स 14/8, उसके बाद 16/8 और फिर उसके बाद एक और आती है वो है 12 की विंडो। एक्चुअली जिसको जितना सूट करता है वो उस हिसाब से जो है ना वो कर सकता है। हम कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरे लिए कौन सी विंडो है और टाइम किस तरह से रखना है? जो जितनी देर आप भूखे रह सकते हैं वो विंडो आपके लिए है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं खुद देखूँ पेशेंट, ठीक है, और मुझे 16 घंटे के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाती है या उससे ज़्यादा मैं फास्ट नहीं कर सकती, तो आई विल ऑप्ट फॉर 16 आवर्स वाली विंडो, जिसमें मैं 8 घंटे जो है वो भूखा खाना खा सकती हूँ और 16 घंटे जो है वो मैं भूखा रहूँगी। अब उसमें ईजी इस तरह से हो जाता है कि 8 बजे के बाद आप 10 बजे अपना साइकिल रखें रात को सोने का, तो 8 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपने सुबह 12 बजे नाश्ता करना है, उससे पहले नाश्ता नहीं करना या आपने कुछ नहीं खाना। तो उसमें फिर हम ले क्या सकते हैं, उसमें हम 0 कैलोरी फूड्स ले सकते हैं, जैसे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद ग्रीन टी हो गई, पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के वो पी लिया, लूक वार्म वाटर पी लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखती हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास 16 आवर्स वाली विंडो है, तो सॉरी 14 आवर्स वाली जो हमारे पास विंडो है उसमें आप 2 घंटे थोड़ा पीछे कर देंगे, रात 8 बजे खाना खा लिया और फिर सुबह 10 बजे नाश्ता करना है। और जो 12 घंटे वाली है वो ऐसे ही है कि सुबह 8 बजे खाया और फिर उसके बाद किसी की रूटीन क्या है वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी विंडो को ऑब्वियसली एडजस्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन देम कि वो कौन सी वाली विंडो ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को इस तरह होता है कि अगर वो ज़्यादा भूखे रहते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल लो होना स्टार्ट हो जाता है। मरियम, वो लोग कौन सी विंडो फॉलो करेंगे जो उठते ही दिन में 2 बजे हैं? वो तो उनके लिए तो वैसे बहुत ही अच्छी बात है, वो तो फिर 16 आवर्स वाली भी विंडो जो है ना वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों का अक्सर लेट नाइट क्रेविंग्स उनको स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही लोग अक्सर रात को जंक फूड की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो पूरा डे साइकिल है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेस्ट फॉर दोज पीपल, क्योंकि उनके लिए 8 बजे के बाद ब्रेक लग गई है। 8 बजे के बाद आपने अपने मतलब बॉडी को समझाना है कि उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना। ये आपका एक रूल बन गया लाइफ का। सुबह आप जितनी मर्जी देर तक उठें, चाहे आप शाम को 6 बजे उठ रहे हैं तब आप खाना खाएं, इट्स अप टू देम, लेकिन रात 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, क्योंकि अगर वेट लॉस के साथ 6 बजे उठ के रात 8 बजे विंडो क्लोज कर देंगे तो फिर तो सिर्फ 2 घंटे बचे। हाँ जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक ये वाली भी विंडो होती है जिसमें दिन में सिर्फ आपने एक दफ़ा ही खाना है, ठीक है। तो आपने एक अच्छा मील ले लिया, उसके बाद आपने अगर शाम को 6 बजे खाया है तो वो मील लेने के बाद अगले दफ़ा शाम को 6 बजे खाना है। कितने चांसेस हैं कि हम जब ये इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं वज़न घटाने की तरफ, यूजुअली हमारे यहाँ जितने लोग जाते हैं, आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि फिर उसके बाद उनको कुछ दिनों के बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में एनर्जी उनकी ड्रेन हो जाती है, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो जब हम कोई भी सर्टन किस्म की डाइट फॉलो करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसके साथ हमें फिर किन चीज़ों का अब ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँगी कि जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि आपकी जो वो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट है।
आपको चक्कर तब आते हैं, आपको लेथार्जी, आपको थकावट तब फील होती है जब आप जो है वो अपनी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आपके अंदर विटामिन्स नहीं पूरे, मिनरल्स नहीं पूरे, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं डाइट पे चले जाते हैं, कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दिए, सिर्फ फैट्स ले रहे हैं या फिर वो प्रोटीन ले रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कार्ब्स बॉडी ने कहीं से तो जनरेट करने हैं। ब्लड शुगर, हमारा ब्रेन का जो एक बेसिक शुगर है वो ग्लूकोज है जो कि कार्ब से आता है। तो कार्ब्स ही आपने बंद कर दिए तो आपकी किडनीज पे, लिवर्स पे बहुत लोड पड़ रहा है। तो एक ये चीज़ है कि अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे तो दैट विल हेल्प यू कि आप अपना वेट लॉस जर्नी जो है वो अच्छे से फॉलो कर सकें। तो अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहा है तो उसमें उन्होंने सैलड जो है वो लाजमी इंक्लूड करना है, फ्रूट्स लाजमी इंक्लूड करने हैं, एक प्रोटीन का पोर्शन लाजमी इंक्लूड करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन के पोर्शन में हम जो चिकन, मटन, बीफ ही खाएँ, हम दालें भी खा सकते हैं। लोबिया जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब लाल लोबिया जो है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो हमारे पास चने होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको खाना खाने का फुलफिल भी रखते हैं। और पाकिस्तान में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे भुने हुए चने मिलते हैं, जो काले भुने हुए चने होते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स और वो लीन प्रोटीन है। तो अगर आपको भूख लगी है और आपने लो कैलोरी फूड लेना तो आप वो चने खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, ज़रा हम पंजाबी हैं ना, चूँकि तो हम वैसे ही हमारे खाने, हमारी दावतें भी ज़रा पंजाबी स्टाइल की होती हैं और पंजाबी खाने भी बड़े मशहूर हैं और फिर पंजाबी तबीयत जिनकी होती है तो खाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं ना, दोपहर में क्या बनना है, रात में क्या बनना है, सुबह नाश्ते का सामान क्या होगा। तो हम पहले ही सोच रहे होते हैं ना, सुबह उठ के मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि रात को कि सुबह जो है मूली वाले पराठे खाएंगे या आलू वाले पराठे बनेंगे। तो इस तरह के मिजाज रखते हैं हम लोग। अब जितने हमारे पंजाबी जो है वो दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़वातीन ख़ासकर मैं बात करूँ, ख़वातीन को बिरयानी बड़ी पसंद होती है। मैंने जब भी जिम ज्वाइन किया ज़िंदगी में, वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप उन ख़वातीन का होता है जो कि बिरयानी लवर होती हैं और जिम करने के बाद बेचारों जो है वो बिरयानी खाती हैं, फिर नेक्स्ट डे आके किस्सा सुना रही होती हैं कि हमने गलती कर ली है, वेट लॉस के तोड़ दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपने कहा कि लोगों को इतना अपने दिल पर जबर नहीं करना पड़ेगा। तो जो लोग एक सर्टेन चीज़ किसी को पसंद होती है, किसी को निहारी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो किन बातों का ख्याल रखें ऐसे लोग जो कि टिपिकल फूड लवर है या पंजाबी हैं? अच्छा, जो डाइट है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने सर पे सवार नहीं करनी, ठीक है कि वो डाइट है। अब जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वेट लॉस के, मैं उनको बिरयानी भी देती हूँ। मैं उनको, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करे, एक ओवरऑल डाइट प्लान ले रहे हैं, तो उसमें बिरयानी भी होती है, उनके कुलचे चने भी ऐड होते हैं, हर चीज़ उसमें ऐड होती है। कौन सी डाइट है, मरियम के पास चले। अच्छा, और सब लोग ना मुझे ये कहते हैं कि आप ऐसी कौन सी डाइट देती है जिसमें हर चीज़। एक्चुअली ना डाइट की ये चीज़ है कि डाइट में आपने कैलोरी डेफिसिट रहना है। इट डजेंट मीन कि आप अपने फेवरेट फूड को छोड़ देंगे तो आपका वेट लॉस होगा, बल्कि जब आप अपने फेवरेट फूड को छोड़ते हैं ना, आपको उसकी क्रेविंग होती है, आप वो ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, आपकी डाइट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए थोड़े थोड़े अमाउंट्स में जो है ना वो हमें एक वो जॉय जो मिलती है ना, कंट्रोल करना, जिसको अपनी प्लेट कंट्रोल करनी आ जाती है, वो कामयाब है। अब जैसे बिरयानी है, आप बिरयानी में ऐसे ना करें कि आप पूरा ट्रे खा गए। बिल्कुल। कभी किया है आपने ऐसा? कभी आपने ऐसा किया है? तो इस तरह है कि आप थोड़े से चावल लें, लाइक आप 10 चम्मच 12 चम्मच अपने चावल बना लें, साथ में थोड़ा सा प्रोटीन की क्वांटिटी, जैसे उसमें चिकन की बोटियां वगैरह होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा डालें, रायता लें, सलाद लें, तो वो आपकी प्लेट इतनी फुलफिलिंग होगी कि आपको दूसरी प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं मरियम कि चूँकि स्पेशली हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर ही बात करें, किन लोगों के लिए ये नहीं है? अच्छा, बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं जिसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, या हम कहते हैं कि वो नहीं कर सकते इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उसमें एक तो ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करती कि वो करें, लेकिन वो उनकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी किस तरह की डायबिटीज़ है, वो किस स्टेज के ऊपर हैं, और वो अपने जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं शुगर लेवल को, तो तब जो है ना वो हम देखते हैं कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद डिफरेंट जैसे इन्फ्लेमेशन की डिजीज़ आ जाती हैं, या डिफरेंट हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, या वो डिजीज़ आ जाती हैं जैसे अक्सर ना गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है ना, जिनको मैदे का अल्सर होता है या डिफरेंट, तो वो लोग जो है ना वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, बिकॉज फास्टिंग की वजह से ना आपकी बॉडी के अंदर या आपके जो गट है उसके अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, भूखा रह के ना एसिड ज़्यादा, तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि तजाबियत वगैरह ज़्यादा। अच्छा, एक बात हमने जो कि डिस्कस नहीं की कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि अब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जो लोग हैं वो अब
डेली की उनकी यही विंडो है, डेली की यही रूटीन है, या आपको ये ट्वाइस अ वीक करनी है, थ्राइस अ वीक करनी है, या फिर आप कुछ एक सर्टेन टाइम के लिए इसको 15-20 डेज फॉर अ मंथ इसको कंटिन्यू करेंगे? ये फॉर्मूला क्या है? अच्छा, जो 16 आवर्स वाली और 14 आवर्स वाली विंडो है ना, ये तो आपने कॉन्टीन्यूसली करनी है। लाइक आप उसको अपनी लाइफ में जो है ना इनकॉर्पोरेट कर लें कि जी मैंने रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, सुबह 10 बजे नाश्ता कर लूँगा, 12 बजे नाश्ता कर लूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो वो वाली विंडो है जिसमें आपने सारे दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना खाना है, वो आपने हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं फॉलो करना, क्योंकि उसमें एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम है, दूसरा आप सारा दिन भूखा रह रहे हैं। फिर ये होता है कि आप समझ लें कि जैसे काम कर रहे हैं, कभी किसी का ऑफिस है, किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, तो उससे फिर ये होता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। तो जो 24 आवर्स वाली है ना, वो आपने ज़्यादा 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करनी, बट जो 16 आवर्स वाली 14 आवर्स वाली है वो आप आसानी से कर सकते हैं। मल्टीविटामिन का कितना रोल है इसके साथ साथ? क्योंकि अगेन वही बात, चक्कर आए, ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया, डाइटिशियन को भी कह दिया कि हाँ हाँ हम तो कर रहे हैं, फ्रूट्स भी ले लिए, वेजिटेबल्स भी ले लिए, स्पिनच भी बॉईल करके खा ली, व्हाटसोएवर जो भी चीज़ें होती है जो आपके सारे लेवल्स को मेंटेन करते हैं, या बीट रूट ले लिया, ABC ले लिया, ये सारी चीज़ें यूजुअली बहुत सारे लोग स्किप कर रहे होते हैं, उस तरह से नहीं कर रहे होते। देन अगेन मल्टीविटामिन से कम्स वहाँ पे, तो वो आप रिकमेंड करती हैं? क्योंकि विटामिन D डेफिशिएंट तो हम ऑलरेडी बहुत एक बड़ा नंबर है, 90% लोग हैं जो कि विटामिन D डेफिशिएंट मेरे ख्याल से हमारे यहाँ होंगे, और उसके अलावा फिर अदर डेफिशिएंसीज भी आ जाती हैं जब हम एक सर्टेन डाइट फॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, उसके साथ वैसे तो आपको डेफिशिएंसीज नहीं होती, क्योंकि आप सारा खाना जो है वो अपना प्रॉपर खा रहे हैं, एवरीथिंग यू आर टेकिंग। हाँ, ऑल्दो कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीविटामिन्स रिकमेंड करने हैं तो वो मैं किसी को ऐसे ही नहीं रिकमेंड कर दूँगी। और मतलब खुदारा खुद भी मल्टीविटामिन्स ना लें, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी। हो सकता है जो आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में पूरे हों, उसकी वजह से आपके लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा। टेस्ट होते हैं, आप वो करवा बिल्कुल सकते हैं। आप अपने मल्टीविटामिन्स के टेस्ट करवाएं। आपको लग रहा है कि आपको अगर विटामिन D डेफिशिएंसी हो रही है, आपके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पहले आप टेस्ट करवाएं, फिर आप विटामिन्स लें। क्योंकि विटामिन हमारे एक तो ना माशरे में बहुत कॉमन चीज़ है कि हम विटामिन्स ऐसे ही बस ले लेते हैं कि अच्छा लग रहा है कि ये डेफिशिएंसी है, चलो ले लेते हैं। उसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है, और लिवर कैंसर जो है ना उसकी वजह से बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे लोगों को नहीं पता। हाँ, एक जो है ना विटामिन है जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी या ऑल ओवर द वर्ल्ड ले सकते हैं। पाकिस्तान में मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ पाकिस्तान में फोर्टिफाइड फूड भी नहीं मिलता। फोर्टिफाइड का मतलब है कि जो मिनरल्स हैं या जो विटामिन्स हैं वो फूड के अंदर मौजूद हों। तो हुकूमत ने पहले स्टार्ट किया था कि विटामिन A आटे के अंदर वो डाल के दे रहे थे, उससे आपका विटामिन A, क्योंकि पाकिस्तान में विटामिन A डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। विटामिन D जो है 24 की 23 की रिसर्चेस ये कहती हैं कि अब हमें किसी भी खाने से विटामिन D नहीं मिलता। हम पहले कहते थे ना कि दूध में विटामिन D बहुत ज़्यादा होता है, बादामों में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें किसी भी चीज़ से विटामिन D अब नहीं मिल रहा। तो उसके लिए फिर ये है कि पहले आप अपना टेस्ट करवाएं। अगर आपको लगता है कि विटामिन D डेफिशिएंट हैं, देन आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन वो भी किसी फिजिशियन की हेल्प से, क्योंकि विटामिन D ज़्यादा नहीं लेना, और ख़ास तौर पे हर रोज़ उसकी डोज नहीं लेनी होती। वो आपने 15 दिन के बाद 20 डेज़ के बाद, जब वो आपका उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब लेना है। तो ये चीज़ है कि आपने उसको जो है वो देख के लेना है। बाकी सारे विटामिन आपके खाने से पूरे हो जाते हैं, तो अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो वो वैसे ही पूरे हो जाएंगे, आपको विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मच मरियम अजीज़ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। इंटरमिटेंट डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे, अपना हेल्दी तरीके से वेट लॉस किस तरह से कर सकते हैं, और एक प्रॉपर प्रोफेशनल की हेल्प आपके साथ होनी चाहिए। ये जो खुद से हम अक्सर सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स को देख के बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, ये हमें अक्सर हेल्थ इश्यूज़ को कम करने की बजाय इनको बढ़ा देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।